तन की शुद्धि सेवा से होती है। जैसे अजामिल ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण भक्त था, जंगल में गया, संविदा लेने के लिए जा रहा था तो किसी वैश्या को, गणिका को देखा, पर पुरुष के साथ किसी गणिका को देखा और उनको देख करके वो गणिका को मोहित हो गया। अभी बलि बामन का प्रसंग आएगा, उसमें भी जब भगवान ने मोहिनी रूप दिया और मोहिनी रूप जब मेरे गोविंद ने लिया तो देवता दैत्य दोनों मोहित हो गए, दोनों सुंदर रूप लिया। क्योंकि जिस चीज का उन्होंने मंथन किया था उस मंथन के माध्यम से अमृत राक्षसों के उसमें चला गया। देवता रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, घबराने लग गए, भगवान को पुकारने लग गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु जिस चीज के लिए हम मंथन कर रहे थे वो तो हमारे हाथ में नहीं, वो राक्षसों के हाथ में चला गया। बोले चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और भगवान ने सुंदर रूप लिया और जब सुंदर रूप लेकर के मुस्कुराते हुए मेरे कन्हैया जब मोहिनी रूप लिया तो राक्षसों की तरफ गए और राक्षसों से कहा अरे तुम तो बलवान हो, तुम महान हो, तुम्हारे कुल में बड़े बड़े दानी हुए, तुम्हारे कुल में बड़े बड़े दानी हुए, हरिश्चंद्र दानी रहे तुम्हारे कुल में, राजा बलि तुम्हारे कुल में दानी रहे, अरे तुम वीर हो, सूरवीर हो, क्या बात है, आपस में मिलकर के बांट लो इसको। अब राक्षसों ने सोचा कि ये तो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं और भगवान मुस्कुराते भी जा रहे हैं। जब भगवान मुस्कुराते भी जा रहे थे, बोल भी रहे थे, तो दैत्यों ने कहा देवी जी हमें तो ऐसा लगता है कि आप हमारे लिए ही प्रकट होकर आए हैं, आप ऐसा करो कि आप नहीं बांट दोगे। जब भगवान अपनी तरफ कर लिए तो भगवान मोहिनी भगवान ने कहा भैया ज्यादा सुंदर नारी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान मोहिनी भगवान के सुंदर नारी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं पर नारी पैनी छुरी तीन तरह से खाए, धन हरे, यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे आज इस अजामिल ने मोहित हो गए, ब्राह्मण बालक गणिका के साथ, वैश्या के साथ रहने लग गया। इसलिए नेत्रों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो। नेत्रों से ही आपके पाप आते हैं, नेत्रों से ही गुण आते हैं और नेत्रों से ही अवगुण आते हैं। अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, अच्छा देखोगे तो अच्छा ही जीवन में रहेगा। और ये महाराज गणिका के साथ रहने लग गया और इतना बड़ा पापी हो गया कि गणिका के जहां 9 पुत्र हुए, लेकिन जीवन में जब संत आए, अपने जीवन में जब तक कोई संत, कोई सद्गुरु नहीं है तब तक बेड़ा पार नहीं होता। याद रखना, संसार का नहीं, परलोक नहीं सुधरता। जीवन में कोई महान पुरुष, कोई गुरु होना चाहिए, जरूरी है। उन्होंने महाराज चित्रकूट से 15 संत जा रहे थे, जहां रात्रि हो जाती वहीं रुक जाते थे, कीर्तन करते। किसी के हाथ मंजीरा है, किसी के हाथ मृदंग है, कीर्तन करते करते जहां संध्या हो जाती वहीं पे रुक जाते। अपने हाथ से बनाते, हाथ से बनाते, अपने हाथों से पाते, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा लेते। अब अजामिल का गांव आ गया, रात्रि हो गई थी। जैसे अजामिल का गांव आया तो संत यहां पे रुक गए। अजामिल के घर गए, वहां जब गए मारे तो अजामिल नहीं था, उनकी पत्नी थी गणिका।
वैश्या को संस्कृत में गणिका बोलते हैं। संतों ने कहा देवी जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए, तुम बड़े भाग्यवान हो प्यारे, तुम्हारी नगरी में तुम्हारे घर में कोई संत आ जाए, आलस को त्याग देना चाहिए, सुंदर उनकी सेवा भोजन प्रसाद जलपान कराना चाहिए। जब तक तुम्हारे घर का किसी के पेट में अन्न का कण रहता है, तुमने भोजन कब कराया भूल जाते हो, आपने दान कब दिया भूल जाते हैं, लेकिन जो तुमने भोजन कराया वो भोजन का जो रक्त बना और वो रक्त पूरे शरीर में जो संचार करता है, जब तक तुम्हारे अन्न का कण रहता है उसके अंदर वो रक्त रहता है, तब तक आपको वो आशीर्वाद मिलता रहता है। संत कहते हैं अरे अजामिल जिनके गृह पावन भय संत पधारे आज, आज तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य खुले हैं जो आपके घर में संत का आगमन हुआ है। आज हम यहीं रुकेंगे, यहीं प्रसादी पाएंगे, यहीं कीर्तन करेंगे, रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे, आज यहीं कथा होगी। अजामिल नहीं थे, गणिका आ गए और गणिका बोले बाबा आप गलत जगह आ गए हो, मेरे पति कोई धर्मात्मा नहीं है, उनको देखते ही क्रोध आता है। याद रखना जिस व्यक्ति को ब्राह्मण को संत को देख करके क्रोध आ जाए, नफरत आ जाए, वो किसी राक्षस से कम नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, किसी ने हमें बताया था कि अजामिल भक्त है, किसी नालायक व्यक्ति ने बताया, और अजामिल बहुत बड़ा डाकू बन गया, चोर बन गया, काली पट्टी बांधता, नग्न तलवार लेकर के महाराज निकलता। सभी लोग यही कहते हैं आज हमें अजामिल का दर्शन न हो जाए, कहीं अजामिल न मिल जाए। सभी लोग यही प्रार्थना करते अजामिल का दर्शन न हो जाए। संत जाने लग गए, लेकिन बाद में इस गणिका के मन में एक भाव आया, मेरे कौन से पूर्ण उदय होंगे। ये सुंदर महीने में कार्तिक मास में संत कहाँ वृंदावन जा रहे थे। 1 महीने तक परिक्रमा चलती है वृंदावन में, गिरिराज जी में, बरसाने में, 84 कोस की 1 महीना। कोई 40 दिन की परिक्रमा कर रहा है, कोई 21 दिन की परिक्रमा कर रहा है, कोई 7 दिन की परिक्रमा कर रहा है, कोई 5 दिन की परिक्रमा कर रहा है, पूरा महीना। वृंदावन तो तुलसी का नाम वृंदा है, इसलिए कार्तिक मास का जो महीना है बड़ा पवित्रदायक, बहुत शुभ होता है। परिक्रमा लगती रहती। संत जा रहे थे, बोले बेटी हम और कहीं चले, वापस हो गए, जाने लग गए। लेकिन गणिका को भाव आया, और तुरंत जब भाव आया आवाज लगाया, महाराज जी आप जाओ नहीं, एक बात करो। बोले क्या? मेरे घर में पवित्रता नहीं, अगर तुम पवित्रता तुम्हारे घर में नहीं है, संत को, ब्राह्मण को, गुरु को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए। महाराज अहो भाग्य हमारे आपका आगमन हुआ। नित्य शुद्ध पवित्र अवस्था में संत को भोजन कराया जा सकता है। अगर शुद्धता नहीं है तो भोजन भी कराना वो भी पाप लग सकता है। मेरे घर में पवित्रता नहीं है, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती महाराज, लेकिन एक कृपा करो, क्या मैं आपको सूखा सामान देती हूँ और आप उस पीपल के नीचे अपने आसन लगा लीजिए, बना लीजिए, भोजन पा लीजिए। संतों ने कहा कोई बात नहीं, बेटी कह रही है, ठीक है। भोजन बनाया, सुंदर प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसी पत्र छोड़े, और जो बड़े महंत जी थे, जो संत बड़े, जैसे भोजन का एक ग्रास मुख में लेने लग गए, नेत्रों से अश्रु बहने लग गए और विचार करने लग गए, हम संत हैं, हम ज्ञानी हैं, हमारा ये धर्म है प्यारे कि आपके अन्न के माध्यम से, धन के माध्यम से आपको सद्गति दिलाना, भगवान से मिलाना,
ये संत का नेम होता है। लेकिन इसको मंत्र बताएंगे नहीं करेगा, पूजा बताएंगे नहीं करेगा। ये अजामिल ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन इसने जाओ अपने महाराज कुकर्म में लिप्त है। ऐसा कौन सा उपाय करें जो इसका उद्धार हो सके। अजामिल आया, संतों को मारने के लिए दौड़ा। जैसे संतों को मारने के लिए दौड़ा, तब तक उनकी पत्नी आ गई और पत्नी ने कहा, तुम संतों पे क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, किसने बुलाया है इनको? धर्म पत्नी ने कहा, मैंने बुलाया है। संत हैं, चित्रकूट से आए हैं, वृंदावन जा रहे थे, मैंने सूखा सामान दिया है, सामान लेकर के जा रहे, भोजन बना लिया, पा लिया, तुम्हारा क्या ले लिया? अजामिल पत्नी से बहुत डरता था, पत्नी से बहुत डरता था, और डरना भी चाहिए, इसी में भलाई है। बोलो जय श्री राधे। डरना भी चाहिए। जैसे महाराज शांत हुए, भोजन हुआ, प्रसाद हुआ, प्रातःकाल हुआ, रात भर संत वहां पर रुके और रुके। प्रातःकाल बोले, महाराज अजामिल, हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है और भोजन के बाद संतों को दक्षिणा देना चाहिए। तुमने कितना बड़ा भंडारा किया, 56 भोग बना करके खिलाए हैं आपने, और यदि संतों को आपने दक्षिणा नहीं दी, मानो आपने कुछ भी भोजन नहीं कराया। बिल्कुल आपको आशीर्वाद नहीं देंगे महाराज, और झूठी को हंसेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा भोजन कराया, बड़ा आनंद आया महाराज, अरे देवी जी आपने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, तमाम बड़ाई करेंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन जब आप दक्षिणा देंगे, जैसी दक्षिणा महाराज वैसो आशीर्वाद मिले। आजकल तो बढ़िया दक्षिणा तो बढ़िया आशीर्वाद मिले। श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम चोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। फिर आशीर्वाद देंगे, अरे अजामिल हम तुम्हारे घर का भोजन किया है और भोजन के बाद तुमको दक्षिणा देना चाहिए। अजामिल बोला, दक्षिणा वो भी मुझसे? चले जाओ यहां से, नहीं तुम्हारा लोटा सोटा सब छुड़ा लूंगा। एक संत ने कहा, ये तो लोटा सोटा भी छुड़ाने को बोल रहा है, चले जाओ यहां से। थोड़ी देर में पत्नी आ गई बराबर में। कोई बात हो तो श्रीमती जी पहले आ जाए, धर्म पत्नी सो आ गई पास में। संतों से क्यों नाराज हो रहे हो? बेटी अजामिल तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे कितने पुत्र हैं? क्योंकि संतों ने कहा इनके घर का हमने नमक खाया है, अन्न खाया है, भगवान से इसको पापों से मुक्त कराना में हमारा धर्म है। जैसे वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न सिंचय नीर, और तुलसी परहित कारणम संतन धरो शरीर। तुलसी भगवान के लिए है, वृक्ष भगवान के लिए हैं, नदियां पर उपकार के लिए हैं। सब महाराज मानव का जो जन्म हुआ है सेवा के लिए हुआ है, कुछ नहीं है। लेकिन जो हम देना चाहते उसको ले लो। तुम क्या देना चाहते हो? संतों ने कहा कितने पुत्र हैं तुम्हारे? बोले 9 पुत्र हो गए हैं, 10वां होने वाला है। भागवत में लिखा है महाराज कि तस्या प्रवसः पुत्र 10 तेषां तो यो वसः बालो नारायणो नाम्ना पित्रो सदयितो वृषम्। अजामिल तुम कुछ ना दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। नाम दे के चले गए। भगवान को नाम लेना, नारायण का नाम लेना, तुम्हारा उसी में कल्याण होगा।
सबसे बड़ा बेटा जो होता है पिताजी को बहुत प्यारा होता है, बोलो जय श्री राधे। छोटा बेटा माँ को बहुत प्यारा होता है, और बीच के महाराज बोले बाबा जी बन जाते हैं, बोलो जय श्री राधे। बड़े को पिता नहीं छोड़ता, छोटे को माँ नहीं छोड़ती, सो बीच के बाबा जी बन जाते हैं। एक मैया ने हमसे पूछी महाराज तुम कौन से हो, बोले हम भी बीच के हैं, 4 भैया हैं, तीसरे नंबर के हैं, बोलो जय श्री राधे। तो बीच के हो जाते हैं, संत बन। संत तो बने नहीं, कमी कोई छोड़ी नहीं है, बोलो जय श्री राधे। गृहस्थ आश्रम में जाओ, इसलिए उन्होंने नाम देकर के चले गए, और उस नाम के आधार पे आपने देखा होगा कि अजामिल का उद्धार हो गया। यम के दूत आए तो चलते फिरते सोते उठते बैठते जो है, सोते फिरते नाम लेते और यही कहते बेटा नारायण आओ घूमने चलते हैं, बेटा नारायण आओ भोजन करते हैं, बेटा नारायण आओ वहां चलते हैं, बेटा ये चीज नारायण चीज लाना। हर समय श्वास श्वास में कृष्ण भजे, दोनों माता पिता का प्रेम नारायण से हो गया, दोनों का। इसलिए तो कहते हैं महाराज गोविंद का श्वास श्वास नाम। यहां तक कि यम के दूत आए तो भगवान के पार्षद आ गए नाम के दम पर। अंतिम जब समय आया यम के दूत लेने के लिए आए, काले काले रूप वाले विकराल जिनका शरीर, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े बाल, काला काला शरीर। अजामिल को जब लेने के लिए आए, मुख बंद है, और उनका रूप देख करके, शरीर देख करके अजामिल भयभीत हो गया। अपने बेटे को आवाज लगाया, बेटा नारायण हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा कीजिए। आवाज लगाया। नाम के दम पर उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया।